रामायण की कहानी में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। पूरी कहानी की दिशा ही पलट जाती है। आज हम एक ऐसी ही घटना को देखने वाले हैं। एक ऐसी मुलाकात, एक ऐसा इनकार जिसने इतिहास के सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी युद्ध की नींव रख दी। तो सवाल यही उठता है कि एक मामूली सी लगने वाली ना आखिर इतनी बड़ी तबाही की वजह कैसे बन गई। असल में ये कहानी है अपमान, अहंकार और फिर उस बदले की, एक ऐसी चेन रिएक्शन की जिसने दो साम्राज्यों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जगह है दंडाकरण्य के शांत जंगल। पंचवटी में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपना वनवास शांति से बिता रहे थे। लेकिन उनकी ये शांति बहुत जल्द भंग होने वाली थी, क्योंकि वहां एंट्री होती है रावण की बहन शूर्पणखा की। अब जैसे ही शूर्पणखा ने श्री राम के तेजस्वी रूप को देखा, वो उन पर मोहित हो गई। और मजे की बात यह है कि वो एक शक्तिशाली राक्षसी थी, तो उसने ज्यादा सोचा नहीं, सीधे जाकर विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक कदम आगे चलकर क्या गुल खिलाने वाला है। श्री राम ने तो देखिए बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो तो विवाहित है, और उन्होंने शूर्पणखा को अपने छोटे भाई लक्ष्मण के पास भेज दिया। लेकिन जब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची तो उन्होंने भी बड़ी शालीनता से इनकार कर दिया। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। दो भाइयों से मिला ये डबल रिजेक्शन शूर्पणखा के लिए सिर्फ ना सुनना नहीं था, ये उसके अहंकार पर, उसकी ईगो पर एक बहुत गहरी चोट थी। और उसका जो मोह था ना, वो एक पल में ही भयानक गुस्से में बदल गया। बदले की आग में जलती हुई शूर्पणखा के दिमाग में बस एक ही बात आई कि श्रीराम के इनकार की असली वजह सीता है। उसने सोचा, अगर सीता ही नहीं रहेंगी तो श्रीराम शायद उसे अपना लेंगे। और इसी पागलपन में उसने सीधा माता सीता पर ही हमला कर दिया। अपनी भाभी को इस तरह खतरे में देखकर लक्ष्मण ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत सीताजी की रक्षा के लिए अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक और कान काटकर उसे दंडित किया। ये एक बहुत कठोर कदम था, पर उस वक्त सीताजी की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं था। अब बुरी तरह से अपमानित और घायल शूर्पणखा रोती बिलखती कहाँ जाएगी। वो सीधे पहुंची अपने भाइयों के पास। उसने खर, दूषण और सेनापति त्रिशरा को अपनी हालत दिखाई और अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्हें खूब भड़काया। और बस यहीं से जो एक पर्सनल झगड़ा था वो एक बड़े युद्ध में बदल गया। अपनी बहन की ये हालत देखकर खर का तो खून खौल उठा और उसने बदले के लिए एक ऐसी सेना भेजी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। 14,000। जी हाँ, 14,000। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। सिर्फ 2 तपस्वियों से लड़ने के लिए 14,000 खूंखार राक्षसों की एक पूरी की पूरी सेना। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह अपनी ताकत का एक भयानक प्रदर्शन था, जिसका मकसद था पूरे जंगल में दहशत फैला देना। अब इतनी बड़ी सेना को अपनी तरफ आता देख कोई भी घबरा जाए, है ना? पर श्री राम के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वो बिल्कुल शांत और अडिग रहे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वो सीता जी को एक सुरक्षित गुफा में ले जाएं, और इस असंभव सी चुनौती का सामना करने का फैसला उन्होंने अकेले ही कर लिया। तो अब युद्ध का मैदान पूरी तरह सज चुका था। एक तरफ 14,000 राक्षसों की सेना और दूसरी तरफ अकेले धनुर्धारी श्री राम। ये एक ऐसा मुकाबला था जिसे देखने के लिए देवता भी आसमान में इकट्ठा हो गए थे। और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। श्री राम ने अपने धनुष से बाणों की ऐसी बारिश की कि देखते ही देखते वो पूरी की पूरी राक्षसी सेना काल के गाल में समा गई। अकेले उन्होंने पूरे दंडकारण्य को राक्षसों से आजाद करा दिया। अपनी पूरी सेना का ये हश्र देखकर खर, दूषण और त्रिशरा खुद मैदान में उतर आए। लेकिन श्री राम के दिव्य अस्त्रों के आगे भला कौन टिक सकता था। एक एक करके पहले दूषण, फिर त्रिशरा और आखिर में खर भी मारा गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। खर दूषण का अंत तो हो गया, पर असल में ये तो उस महायुद्ध की सिर्फ एक शुरुआत थी जो आगे लड़ा जाना था। चलिए अब समझते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हुए। इस पूरे विनाश के बीच अकम्पन नाम का एक राक्षस किसी तरह अपनी जान बचाकर लंका भाग निकला।
और जब उसने रावण को जाकर बताया कि कैसे सिर्फ एक इंसान ने उसकी पूरी सेना और भाइयों को खत्म कर दिया, तो सोचिए रावण का क्या हाल हुआ होगा। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया और वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। तो देखा आपने, शूर्पणखा का वो अपमान और फिर खरदूषण की वो हार। असल में यही वो चिंगारी थी जिसने रावण को सीता हरण के लिए उकसाया। यही वो एक घटना थी जिसने रामायण के सबसे बड़े युद्ध, लंका युद्ध की पूरी कहानी लिख दी। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या दंडकारण्य में मिली हार ही वो पल था जब रावण के अंत की कहानी लिख दी गई थी? एक छोटे से इंकार से शुरू हुई ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे कभी-कभी अहंकार और बदले के छोटे-छोटे बीज बड़े-बड़े साम्राज्यों के पतन की वजह बन जाते हैं।